मजेदार बात यह है कि बीजेपी ही फर्टिलाइजर बंद की और बीजेपी ही आज कह रही है कि हम फर्टिलाइजर दोबारा चालू करा देंगे। चालू होगा कि नहीं होगा ये लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि लोगों के खाते में अभी तक 15 लाख रुपया नहीं आया। ठीक है, हमको लगता है कि बेगूसराय के लोग इतना समझदार हैं कि अगर हम देशद्रोही हैं तो हम चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, इसका मतलब चुनाव आयोग भी देशद्रोही है। भाजपा को छोड़ करके ये बात और कोई नहीं बोलता है, क्योंकि बेगूसराय के लोगों को इतना अनुमान है, वो खुद से ज़्यादा अपने समाज की परंपरा और उसके संस्कार और उसकी परवरिश पे भरोसा करते हैं। वो ये खुद समझते हैं कि कुछ भी हो जाए बेगूसराय का आदमी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा कि ये लड़ाई कन्हैया वर्सेस गिरिराज की, तो इसमें तो मोदी हैं, गिरिराज तो है ही नहीं सीन में। आपके सर्वे के हिसाब से गिरिराज जी तो सीन में ही नहीं है, इसका मतलब उनसे लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई असल में इस देश में सच बनाम झूठ की है। क्या कीजिएगा, वो तो किसी के साथ कुछ भी टैगलाइन दिया जाता है तो उसका आप कुछ कर सकते हैं क्या। अब बेचारी स्मृति ईरानी के बारे में लोग बोल देता है कि मोदी जी की गर्लफ्रेंड है। अब ये ठीक बात है, इस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में नहीं हंसने की बात नहीं, इस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में गलत बात बोलना ये अच्छी बात नहीं है। गर्लफ्रेंड है उनकी, बताइए वो जो है सांसद नहीं, माफ़ कीजिए, सांसद नहीं है, मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और वो कह दे कि जो है वो गर्लफ्रेंड है उनकी, ये सब गलत बात है, ये सब नहीं फैलाना चाहिए। बात बताइए, अमेरिका में तो कास्ट नहीं है, तो अमेरिका में किस चीज़ पे चुनाव होता है। हम लोग जो है यूपी बिहार फेमस किस में आप भी जानते हैं। ठीक बात है, तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो हम देश को आज़ादी ही नहीं मिलती। 200 साल हम गुलाम थे अंग्रेज के, तो फिर गुलाम ही रहते। हाँ, पूरे देश में बेगूसराय की चर्चा है, बेगूसराय की चर्चा तो है, कौन कैंडिडेट है इसकी भी चर्चा है, कौन कास्ट का कितना वोट है ये भी चर्चा है, लेकिन बेगूसराय के 30 लाख लोगों की जो समस्या है उस पर कोई चर्चा नहीं है। संसद में बैठे हो चाचा, संसद में बैठे हो चाचा। हसुआ बाली चुनाव निशानी, हसुआ बाली चुनाव निशानी, उहे पे बटन दबाई दी हो। अब की बार तो भूली हो न भैया, कन्हैया के संसद बनाई दी हो, कन्हैया के अब की जिताई दी हो, कन्हैया के MP बनाई दी हो। दोस्तों हम आ चुके हैं बेगूसराय में, जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना है, बेगूसराय सीट। तो कन्हैया कुमार वर्सेस गिरिराज की लड़ाई में हम कन्हैया से ही जानते हैं। कल जनता जनार्दन से हमने राय ली, दिखाया, आपने देखा। अब कन्हैया से हम जानना चाहते हैं कि क्या गिरिराज और कन्हैया की लड़ाई है या फिर त्रिकोणीय लड़ाई है, साथ ही किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है इस जीतने के लिए। जी कन्हैया जी, क्या लग रहा है कि प्रचार कैसा चल रहा है? पहले तो ये बताइए जनता आपको क्या बताए हैं, क्या कैसी लड़ाई है। जी देखिए, जनता से जैसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि कुछ जो गरीब तबका, उन्होंने कहा कि हमको गैस सिलेंडर मिला है तो भैया बीजेपी को वोट, लेकिन कुछ लोग युवा वोटर है वो खास करके कन्हैया कुमार बोल रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि पढ़ा लिखा है, हमारे बेगूसराय के जो मुद्दे होंगे वो संसद में उठाने के लिए और कोई बढ़िया विकल्प कन्हैया के अलावा नहीं है। ये तो है।
लेकिन जिसको जो मिला है वो मोदी भी कर रहा है। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा कि ये लड़ाई कन्हैया वर्सेस गिरिराज की है, तो इसमें तो मोदी हैं, गिरिराज तो है ही नहीं सीन में। अच्छा अच्छा, आपके सर्वे के हिसाब से बिल्कुल तो बिल्कुल गिरिराज जी तो सीन में ही नहीं है, बिल्कुल। इसका मतलब उनसे लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई असल में इस देश में सच बनाम झूठ की है, और झूठ का सबसे बड़ा चेहरा इस देश में प्रधानमंत्री स्वयं है। झूठ का चेहरा वो क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। हर जगह पोस्टर लगा हुआ था, आपने गैस की बात की कि मुफ्त में गैस दिया जा रहा है। उसकी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि गैस सिलेंडर जब आप लेंगे तब गैस सिलेंडर आपको फ्री में दिया जाएगा, लेकिन जब आप भरवाने के लिए जाएंगे तो हर बार गैस चूल्हे का दाम, पाइप का दाम, रेगुलेटर का दाम, जो गैस को रिफ़िल कराने का दाम है उसके साथ जोड़ करके किस्त में आपसे वसूल किया जाएगा। मतलब ये झूठ है कि मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया है। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, या बाकी अपने जो हमारे मीडिया के साथी हैं उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सच लोगों के सामने लाया जाए, और ये सच लाने का काम हम कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई उस मानसिकता से है जो झूठ पर आधारित है, जो समाज में अफवाह फैलाता है, जो समाज में नफरत फैलाता है, जो समाज में विद्वेष और भेदभाव फैलाता है, उस मानसिकता से है, उस सोच से है। और हम ये चाहते हैं कि अगर चुनाव हो रहा है, जैसे आपने कहा कि पूरे देश में बेगूसराय की चर्चा है, तो बेगूसराय की चर्चा तो है, कौन कैंडिडेट है इसकी भी चर्चा है, कौन कास्ट का कितना वोट है ये भी चर्चा है, लेकिन बेगूसराय के 30 लाख लोगों की जो समस्या है उस पर कोई चर्चा नहीं है। मसलन इस बेगूसराय में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, बेगूसराय में एम्स क्यों नहीं बना, बेगूसराय में IIT क्यों नहीं खुला, बेगूसराय में जो है जो पहले से रेलवे स्टेशन थे उनका डेवलपमेंट क्यों नहीं किया गया। अच्छा, आपको लगता है कि जो जातीय समीकरण है और जो विकास है, क्या लगता है कि विकास से वोट जीते जा सकते हैं या फिर जातीय समीकरण सेट किया जाता है हर वोट में? एक बात बताइए, अमेरिका में तो कास्ट नहीं है, तो अमेरिका में किस चीज़ पे चुनाव होता है? हम लोग जो है यूपी बिहार फेमस किस में आप भी जानते हैं। नहीं, ठीक बात है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तब तो हम देश को आज़ादी ही नहीं मिलती। 200 साल हम गुलाम थे अंग्रेज के, तो फिर गुलाम ही रहते, क्योंकि उस समय जो है हम लोग यही मानते थे कि अंग्रेज हमसे बेहतर हैं, इसलिए हम उसका गुलाम बन करके रहेंगे। जातिवाद समस्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर समस्या है तो इससे हमको आज़ादी चाहिए, इससे हमको निजात पाना होगा। ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, ये एक बीमारी है, तो इस बीमारी से समाज को आज़ाद कराना ये हमारा काम है। और आपने कहा कि यूथ आपके साथ है, तो यूथ होने का क्या मतलब होता है? यूथ होने का मतलब यही होता है, यूथ होने का मतलब एज नहीं होता है। यूथ का मतलब सिर्फ जो है उम्र की संख्या नहीं होती है। यूथ होने का मतलब है जो नए तरीके से सोचता है, और नए तरीके का सोच ये है जो समाज की पुरानी समस्याएं हैं उन समस्याओं से निकल करके हम एक बेहतर समाज का निर्माण करें। तो कल जैसे अभी कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि सीपीआई पार्टी गलत कन्हैया कुमार ने पकड़ा है, क्योंकि सीपीआई ही एक पार्टी थी जैसे यहाँ पे रिफाइनरी और ढेर सारी कंपनियां बंद हुई थी। तो ये जो क्या लग रहा है, जो लोगों में भ्रम है या फिर क्या है जो बना है, इससे कैसे आप? पहली बात तो यह कि रिफाइनरी चल रही है, रिफाइनरी बंद नहीं हुआ है। 2002 में कुछ ऐसा ही हुआ था, शायद सीपीआई के सांसद थे यहाँ से, तभी बंद हुआ था। नहीं, तो सीपीआई आखिर बार जो है यहाँ 1996 में जीती थी, और जो है रिफाइनरी आज भी चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ है। और रिफाइनरी में जो मजदूरों का एसोसिएशन है, जो यूनियन है, वो यूनियन सीपीआई की है। आज भी वहाँ पे वो लोग चुनाव जीतते हैं। अच्छा। वो यूनियन उनके पास है, बिल्कुल। और रिफाइनरी जो है बहुत अच्छे से चल रहा है। चल रहा है। बंद हुआ था फर्टिलाइजर, और वो फर्टिलाइजर बंद हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है देश के प्रधानमंत्री थे, सीपीआई सांसद नहीं थी। और ये मजेदार बात ये है कि बीजेपी ही फर्टिलाइजर बंद की, और बीजेपी ही आज कह रही है कि हम फर्टिलाइजर दोबारा चालू करा देंगे। चालू होगा कि नहीं होगा ये लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि लोगों के खाते में अभी तक 15 लाख रुपया नहीं आया। ठीक है जी, क्या लग रहा है, जैसे कल कुछ और जनता से बात की तो उन्होंने कहा है कि 2000 अभी बात की जाए तो उन्होंने कहा कि देशद्रोही का जो सबसे बड़ा आप पे चार्ज लगा है, तो उन्होंने तब तो सुना था कि देशद्रोही कन्हैया है, लेकिन हमने उससे बाद में पूछा कि आपने उसके बाद कोई भाषण सुना, उन्होंने कहा कि नहीं सुना हमने। तो क्या लग रहा है कि जो वो मीडिया में वहम फैलाया गया था, वो जो लोग समझे सुने, उसके बाद आपको तो कोई सुनता नहीं, उसके बाद अभी कोई उतना बड़ा फेमस नहीं हो, तो वो जो विचारधारा बन गई, वो जो समझ बन गई है, वो कैसे आप तोड़ेंगे यहाँ के बेगूसराय के लोगों में? नहीं, मुझे क्यों तोड़ना है? हमको लगता है कि बेगूसराय के लोग इतना समझदार हैं कि अगर हम देशद्रोही हैं तो हम चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? इसका मतलब चुनाव आयोग भी देशद्रोही है। भाजपा को छोड़ करके ये बात और कोई नहीं बोलता है, क्योंकि बेगूसराय के लोगों को इतना अनुमान है, वो खुद से ज़्यादा अपने समाज की परंपरा,
और उसके संस्कार और उसकी परवरिश पे भरोसा करते हैं। वो ये खुद समझते हैं कि कुछ भी हो जाए, बेगूसराय का आदमी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है, ये विश्वास है उनका। तो ये भाजपा का कैंपेन है, भाजपा ये कैंपेन बार बार चला रही है क्योंकि उनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है। हम जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों हमारे खाते में 15 लाख रुपया नहीं पहुंचा, क्यों किसान की आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी हर साल नहीं मिला, ये जो सवाल हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। इसीलिए वो अपने समर्थक को कुछ पैसा दे करके, मोबाइल दे करके, रिचार्ज करा करके उनके मोबाइल का 2-4 हज़ार जो है उनका पॉकेट खर्चा दे करके, रैलियों में आने के लिए उनका तेल भरवा करके, ये सब झूठ फैलवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बेगूसराय की जनता बहुत स्मार्ट है, वो आजकल यही सवाल पूछने लगी है। बिल्कुल। क्या लग रहा है आप जनता तो कह रही है द्वितीय, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय लड़ाई भी है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटर की बात की जाए तो बेगूसराय में सबसे ज़्यादा है। तनवीर हसन या आरजेडी की बात करें तो 3 विधायक यहाँ से हैं, 3 विधायक, और वो भी अगली बार अगर बात करें सांसद 2014 की तो 4-4.5 लाख वोट पाए थे। तो क्या लग रहा है, या दो लड़ाई बताई जा रही है या जमीनी लेवल क्या है कि त्रिकोणी भी है? यहाँ का जो आंकड़ा है वो कुछ और है। वो आंकड़ा ये है कि आज जो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र है, ये 2009 से पहले बलिया लोकसभा क्षेत्र था, और बेगूसराय जिले का 2 विधानसभा बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में था, और बाकी 5 विधानसभा जो है वो बलिया लोकसभा क्षेत्र में था। और बलिया लोकसभा क्षेत्र को जब आप देखेंगे तो बलिया लोकसभा क्षेत्र में 2014 को छोड़कर सीपीआई या तो जीती है या सेकंड की है। तो सीपीआई का अपना यहाँ पे एक आधार है। रही बात कास्ट आधार पे वोट देने की, तो बेगूसराय में ये वोटिंग पैटर्न कभी नहीं रहा है। बेगूसराय अपने आप में एक बहुत सेकुलर जिला रहा है, और इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से बार बार ये प्रोपेगेंडा करना कि ये जो है मुसलमानों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, मुसलमानों के यहाँ सबसे संख्या ज़्यादा है, ये काम भाजपा कर रही है ताकि बेगूसराय जिला का ध्रुवीकरण किया जा सके, बेगूसराय जिला में हिंदू मुसलमान किया जा सके। और आप ये देखेंगे कि भाजपा के ही समर्थक तनवीर हसन के समर्थक बन करके भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। और मैं एक बात और बता दूं, हर चुनाव में तो कामयाब होंगे बीजेपी वाले? हर कामयाब तो पता चलेगा आपको 23 तारीख को। अगर मुझे पता होता तो फिर कहते बंद करो चुनाव, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, नहीं समझ रहे हैं। फिर हो गया, फिर कितने क्या जरूरत है, जैसे हम लोग लॉटरी खेल लेते हैं, ऐसे जैसे शकुनी मामा नहीं पासा खेलता था, चलिए जीत गए मैं नरेंद्र मोदी, चुनाव बंद करो। लोकतंत्र को मजाक नहीं बनाना चाहिए। हम डिफेम करने की क्या लग रहा है कोशिश की जा रही है, सच्चाई है? एक आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया में इस समय खूब आपका एक तस्वीर वायरल किया जा रहा है किसी महिला के साथ, तो क्या लग रहा है ये अभी चुनाव के टाइम पे? क्या महिला के साथ तस्वीर वायरल होना गलत बात है? इस हिसाब से तो नहीं, जो कोट किया जा रहा है उस पर जो टैगलाइन दी जा रही वो क्या कीजिएगा, वो तो किसी के साथ कुछ भी टैगलाइन दिया जाता है, उसका आप कुछ कर सकते हैं क्या? अब बेचारी स्मृति ईरानी के बारे में लोग बोल देता है कि मोदी जी की गर्लफ्रेंड है, अब ये ठीक बात है? इस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में नहीं हंसने की बात नहीं, इस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में गलत बात बोलना ये अच्छी बात नहीं है। गर्लफ्रेंड है उनकी, बताइए, वो जो है सांसद हैं, सांसद नहीं, माफ कीजिए, सांसद नहीं है, मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और वो कह दे कि जो है वो गर्लफ्रेंड है उनकी, ये सब गलत बात है, ये सब नहीं फैलाना चाहिए। क्या लग रहा है कि आप हमेशा कहते हैं कि अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आई तो संविधान खतरे में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरे इंस्टीट्यूशन खतरे में, वो खत्म हो जाएगा। मोदी जी कहते हैं ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रिजर्वेशन कहते हैं खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक मज़ेदार बात इसमें जान लीजिए, आप जो है फैक्ट और फिक्सन यदि इसको समझना चाहते हैं, आप तथ्य और भ्रम को यदि समझना चाहते हैं, सच और भ्रम को समझना चाहते हैं, तो उसको ऐसे समझिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तथ्य है, ये सत्य है, लेकिन मोदी जी देश के लिए कुछ किए हैं या करेंगे, ये भ्रम है।